जामे मस्जिद के बाहर नमाज ईद के बाद कुरान सोजी की जाए। और जैसे कि वहाँ के इमाम जो जुम्मा जमात है वो कह रहे थे 10,000 अफराद नमाज ईद पढ़ रहे थे। उसके बाद 2 अफराद आए हैं और उन्होंने, एक ने नाउजुबिल्लाह कुरान को फाड़ा और उसके बाद उसने कुरान सोजी शुरू कर दी। और जब बाहर निकले तो एक मुसलमान ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने उस एहतजाज करने वाले मुसलमान को तो गिरफ्तार किया, मगर कुरान की हुर्मत और तौहीन करने वाले को गिरफ्त में नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि वो ताकतें उसकी पुष्पनाही कर रही हैं। तो यहाँ पर नौजवान है, मैं उनके लिए जुमला कह रहा हूँ। हमारे यहाँ बर्रे सगीर में एक डिप्टी गवर्नर रहा था विलियम म्यूर, और उसने रसूलुल्लाह के खिलाफ किताब भी लिखी थी। और वहाँ पे उसने एक जुमला कहा 1857 की जंग आज़ादी के बाद कि हम बरतानवी हुकूमत को ये नहीं समझना चाहिए हमने मुसलमानों पे गलबा पा लिया। कि अगर मुसलमानों पे गलबा पाना चाहते हो तुम्हें 3 महाज पे काम करना पड़ेगा। नाउजुबिल्ला, एक मुसलमानों के नबी की तौहीन करो। इसलिए आप वक्तन फवक्तन देखते हैं कि उन ममालिक में रसूल के खिलाफ तौहीन होती है, तौहीन आमेज़ खाके बनाए जाते हैं। दूसरा जुमला उसने कहा मोहम्मद के कुरान पे हमले करो। नाउजुबिल्ला, इन लोगों को कुरान के बारे में शुक्र शुबहात में डाल दो। इन लोगों के दिलों से कुरान की जो हुर्मत है, तकद्दुस अज़मत है, वो निकाल दो, तो फिर तुम मुसलमानों पे गलबा पा सकोगे। और तीसरा, जो इनके दिल में एक जज्बा है जिहाद का कि वो इस्लाम के लिए, हुर्मत रसूल के लिए, हुर्मत कुरान के लिए मैदान में आते हैं, ये जज्बा इनके अंदर से खत्म कर दिया जाए। ये नादानिशा तौर पे नहीं किया जाता कि हम ये कहें वो जहनी मरीज होगा, उसने ये हरकत करती होगी। नहीं, अगर जहनी मरीज है तो वो वहाँ की कोर्ट से परमिशन कैसे लेके आ रहा है। और इस हवाले से जो कैथोलिक के बड़े पॉप है फ्रांसिस, उन्होंने जो बयान दिया है बहुत अच्छा दिया है कि इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान कानून साजी होनी चाहिए। किसी भी मजहब की मुकद्दस किताब की अगर तौहीन की जाए तो उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। कोई भी मजहब हो, कोई भी मसलक हो, इस्लाम ये नहीं कहता आप दूसरों के झूठे खुदाओं को भी बुरा कहें, लेकिन जो आम तौर पर इस्लाम के मुकद्दसात पे हमला होता है और उसके पीछे उनकी हुकूमतें पुष्पनाही करती हैं, हम यही एहतजाज करते हैं कि जो अहम तरीन ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी तक मुज़म्मती बयान भी नहीं दिया और सारी दुनिया के अरबों मुसलमान के जज्बात मशरू हुए हैं। हम यहाँ पे जमा इसलिए हुए हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके कि अक़वाम मुत्तहिदा को और दीगर यूरोपियन ममालिक जहाँ वक्तन फवक्तन ऐसी तौहीन हो रही है, उन्हें कानून साजी करनी चाहिए और ऐसे अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और एक मुसलमान होने के हवाले से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने अकीदे और अपने मुकद्दसात की तरफ रुजू करें कि अगर कहीं पर नबी की तौहीन होती है तो क्या मेरी गैरत और हमीयत जागती है। अगर कुरान की नामूस पर हमला हो तो क्या मैं अपने अंदर वही एक गम की कैफियत महसूस करता हूँ। अगर कहीं आइमा मासूमीन की तौहीन होती है, क्या मेरे अंदर वही एक जज्बा होता है कि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये यकीनन हम अपने जज्बे हमीयत और अपने अकीदत के इजहार के लिए यहाँ जमा होने के साथ उन ताकतों के खिलाफ भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जो इनकी पुष्पनाही करते हैं। और आखिर में हमारी दुआ है कि मालिक हुज्जत दौरा बक़ियतुल्लाह इमाम ज़माना वो इसलिए ज़हूर अता फरमाए ताकि से पर्दा हटाए और दुनिया को नातिक़ कुरान भी समझाएं और सामित कुरान भी समझाएं। और दुआ है कि मालिक कायनात हम सब का यहाँ जमा होना इबादत में शुमार फरमाए और इन कलिमात को अपनी बारगाह में तोशे आखिरत करार फरमाए। दुआ है कि मालिक कायनात दीन इस्लाम को सरबलंदी अता फरमाए, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमाए, दुश्मनान इस्लाम के परचमों को सरनगू फरमाए, मुसलमानान आलम इस्लाम में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम दायम फरमाए। नबी के चाहने वाले दुनिया के जिस कोने में आबाद है मालिक उनके जान माल नामूस की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के दाखिली और खारजी दुश्मनों को निश्तो नाबूद फरमाए। हमारे वक्त के इमाम को हमसे राजी फरमाए, हुज्जत के दौरान इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें उनकी अवान व अंसार में माशूद फरमाए। इमाम ज़माने के ज़हूर के ताजील के लिए मिल के 3 दफ़ा नबी आले नबी पे बुलंदतर सलावत।